प्रतिशत की भी आरक्षण पे जिस तरीके से आज केंद्र सरकार नजर अपनी रखी हुई है और दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त करना चाह रही है, निश्चित रूप से ये पूरे देश जान रही है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि कोटे के अंदर कोटे को चिन्हित करके उसे आरक्षण के दायरे से बाहर करना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है संविधान में, वो आधार ये नहीं था कभी से, वो सामाजिक आधार था। जो सदियों से जो जातियां अपेक्षित रही, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाई, उसको इस तरीके से हाशिए पे नीतीश कुमार दुश्मन है दलित महादलित और सबके। देखिए 131 सांसद संसद भवन में है जो अनुसूचित जाति और जनजाति से आती है, और वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए गए आरक्षण के बल पे वहां है। उन्हें लोगों ने वेतन के लिए, भत्ते के लिए और सरकारी सुविधाओं के लिए वहां नहीं पहुंचाया गया है। अगर वो आज हाथ खींच लेते हैं तो निश्चित रूप से ये सरकार बैकफुट पे आ जाएगी, ठीक उसी तरीके से जैसे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब दिख रहे। देखिए इनकम टैक्स गोलंबर पे हम मौजूद हैं और आप भी जानते हैं अच्छे से कि आज भारत बंद है। हमारे साथ सारिका पासवान मौजूद है। किस तरह से देखती हैं, सारे लोग जो है वो पूरा भारत बंद कर चुके हैं, SC ST को किस तरह से देख रहे हैं? क्या सही में जो नरेंद्र मोदी है वो आप लोग का जो आरक्षण है, आरक्षण का लाभ है और जो भी आप लोग का हक है वो छीन रहे हैं? देखिए भारत में महज 2% ही सरकारी नौकरियां बची हुई है, बाकी 98% तो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर्स हैं। और जिस तरीके से वो 2% की भी आरक्षण पे जिस तरीके से आज केंद्र सरकार नजर अपनी रखी हुई है और दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त करना चाह रही है, निश्चित रूप से ये पूरे देश जान रही है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि कोटे के अंदर कोटे को चिन्हित करके उसे आरक्षण के दायरे से बाहर करना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है संविधान में, वो आधार ये नहीं था कभी से, वो सामाजिक आधार था। जो सदियों से जो जातियां अपेक्षित रही, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाई, उसको इस तरीके से हाशिए पे नीतीश कुमार दुश्मन है दलित महादलित और सबके। देखिए 131 सांसद संसद भवन में है जो अनुसूचित जाति और जनजाति से आती है, और वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए गए आरक्षण के बल पे वहां है। उन्हें लोगों ने वेतन के लिए, भत्ते के लिए और सरकारी सुविधाओं के लिए वहां नहीं पहुंचाया गया है। अगर वो आज हाथ खींच लेते हैं तो निश्चित रूप से ये सरकार बैकफुट पे आ जाएगी, ठीक उसी तरीके से जैसे लेटरल एंट्री पे और किसान के तीन काले कानून पे सरकार बैकफुट पे आई थी। लेकिन आज वो लोग जो आरक्षण लेकर के वहां तक पहुंचे लेकिन अपने ही समाज के लोगों के अधिकारों की हत्या करवा रहे हैं, उनके विचारधारों की हत्या करवा रहे हैं। सारिका पासवान जी, तमाम जो लोग हैं ना वो निश्चित रूप से दलितों के नेता बोलते हैं, पासवानों के नेता बोलते हैं। आज उनके पिताजी रहते तो कुछ अलग बात रहता। लोग अब कहते हैं कि बेटा चिराग पासवान है, न पासवान के लिए कुछ बोलता है, न दलितों के लिए कुछ बोलता है। 5 सीट जीत गया और उसके बाद हाय तौबा कर लिया। देखिए जो हनुमान बन के बैठे हुए हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, और जिस तरीके से अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से अपनी गुलामी जो है नरेंद्र मोदी जी के समक्ष गुलाम है वो लोग। निश्चित रूप से वो लोग मानसिक रूप से गुलाम है, शारीरिक रूप से गुलाम है, क्योंकि बाबा साहब ने इसलिए उनको ताकत नहीं दी थी कि आप जाइए और सत्ता के लाभ के लिए जाइए और झुक जाइए आप। अरे लड़ाई लड़िए ना, आपको कलम पकड़ाई, आपको ताकत पकड़ाई, आपको वो सत्ते पे बैठाया गया, क्या इसके लिए कि आप झुक जाइए? आप चाहती क्या है? इतने लोगों की आप आवाज बनती है, लगातार आवाज बनती है, आप चाहती क्या है कि क्या हो जाए? हम चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए गए आरक्षण को किसी भी तरीके से आप इस तरीके से कमजोर नहीं कर सकते, उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज के लोगों के अधिकारों की बात है, वो समाज जो आज भी हाशिए पे है, मुख्य धारा में नहीं आ पाया है। और ये केंद्र सरकार जो है आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी है, उन्हें कतई हम ये करने नहीं देंगे। लोगों को दिक्कत हो रहा है, बहालियों में भी दिक्कत हो रही है, एग्जामों में दिक्कत हो, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है लोगों को। भाई 98% तो प्राइवेट सेक्टर है। जब से केंद्र में ये मोदी सरकार आई, उन्होंने किया क्या है? संसाधनों को बेचने के अलावा, उन्हें प्राइवेटाइज करने के अलावा उन्होंने किया ही कहा है। अब बचे कहा है भाई? 90% लोगों की आवाज को आप 10% के लोग अगर कुचलना चाहते हो तो कतई हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब क्या स्टेप लेंगे? आज तो भारत बंद कर दिया, आप क्या करेंगे भाई? देखिए ये सरकार को झुकना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस लाए, इसे समाप्त करे। अगर नहीं करती है तो हम जब सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से हम करेंगे। बिल्कुल। देखिए सारिका पासवान हमारे साथ मौजूद थी, आप अच्छे से जानते हैं इनको। इनकम टैक्स गोलंबर पे मौजूद थे, क्या कुछ कहना था इनका चिराग पासवान को किस तरह से सुनाएंगे वो आपने सुनिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कैमरा के साथ धन्यवाद।